देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पर भी संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और ये भी कहा गया है कि कोरोना से संक्रमित कोई भी मरीज भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें यह कहा गया है कि कोविड संक्रमित व्यक्ति चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन वो नामांकन करने खुद नहीं जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नामांकन कक्ष में आने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य होगा। प्रत्याशी के साथ केवल एक व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में जा सकेगा। अगर कोरोना का कोई मरीज चुनाव लड़ना चाहता है तो अपना नामांकन पत्र किसी प्रस्तावक के हाथ भेज सकता है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि नामांकन के लिए प्रत्याशियों को टोकन मिलेगा और एक बार में एक प्रत्याशी ही नामांकन के लिए जा सकेगा। नामांकन के दौरान ही हर प्रत्याशी को ये लिखित सूचना दे दी जाएगी कि रिजल्ट के बाद वह कोई जुलूस या सभा करता है तो उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अपर निर्वाचन आयुक्त की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा। आयोग के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान सभी बूथों पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर पहली बार में तापमान ज्यादा होगा तो संबंधित व्यक्ति की दोबारा जांच की जाएगी। अगर फिर भी तापमान ज्यादा निकलता है तो उसे आखिरी घंटे में वोटिंग के लिए कहा जाएगा। आयोग ने अपने निर्देशों में यह भी कहा है कि पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए पुरुष, महिला, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग लाइन होगी। अगर कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति वोट डालना चाहता है तो उसे वोटिंग प्रक्रिया के आखिरी में बुलाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी पीपीई किट पहनकर वोटिंग को कराएंगे। आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके लिए जारी निर्देशों में कहा गया है कि घर घर चुनाव प्रचार के दौरान 5 व्यक्तियों से अधिक को प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। नुक्कड़ या जनसभा के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। मतगणना के दौरान कार्मिकों को ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि चुनाव में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा। आयोग ने अपने निर्देशों में यह भी कहा है कि गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूताओं और दिव्यांग कर्मचारियों को भी चुनावी ड्यूटी से दूर रखा जाएगा।